तो दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा। एक तरफ बिहार के सबसे मजबूत स्थिति में माने जाने वाले एनडीए अलायंस है, जिसके नेतृत्व खास करके नीतीश कुमार, जो कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार है, और दूसरी तरफ उसी नेतृत्व को मजबूत करने का काम कर रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब दोस्तों, इसमें तीसरा सबसे मजबूती एक और है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा। इन तीनों को महत्वपूर्ण भूमिका में एनडीए में जो मजबूत दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जिसके सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके मुख्य रूप से तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं। उसी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसके मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं राहुल गांधी। चलिए ये सब बात हटाते हैं, ये तो बात हो गई मजबूत स्थिति के दो टक्कर। लेकिन इस बार जो तीसरा टक्कर दे रहा है वो है जन सुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने प्रधानमंत्री को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को 2015 में भारी बहुमत दिलाकर, अलायंस करवाकर, आरजेडी और जेडीयू का अलायंस करवाकर फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और बताता हूँ, उसमें आपको एक तेलंगाना में सरकार बनाया था, कोई रेड्डी था। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, केजरीवाल को जिताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी के हस्तियों को अपने दम पर, अपने पॉलिसी के, अपने नीति के दम पर मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं बल्कि भारी मतों से चुनाव भी जिताया। चलिए सब बात हटाते हैं। पिछले 2 अक्टूबर 2024 को जो जन सुराज पदयात्रा खत्म होकर जन सुराज पार्टी बना, उससे पहले 2 साल पदयात्रा चला, जिनमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट की बात किया गया जो कि बिहार में वो सब जरूरी है। बिहार एक ऐसा लैंड एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ लगना नामुमकिन माना जाता है, और ये बात भी सही है। लेकिन बिहार को 1 साल के अंदर इतना डेवलप कर देंगे, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 1 साल के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु जैसे, गुजरात, राजस्थान में रहने वाले जो बिहारी हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो बिहार में रहकर रोजगार कर पाएंगे और वहीं पे अपना जीवन गुजारा कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर अपने एक भाषण में बार बार यही कह रहा है कि वो अगर उसकी सरकार बनती है तो बिहारियों को हम मजबूरी में मजदूरी करने के लिए पलायन नहीं करने देंगे। ये बात कितना स्पष्ट है, कितना झूठ है, ये तो चुनावी रणनीति में पता चलेगा और चुनावी रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने तय कर दिया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है या खुद सही है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जैसे राहुल गांधी अपने भाषणों में कहते हैं कि हम ऐसा मशीन लाएंगे जिसमें आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, उसी तरीके से मुझे इसका ये बात लगता है। क्योंकि बिहार में इतना जल्दी 1 वर्ष के अंदर इतना बड़ा बदलाव, हमें तो इंग्लिश का वो वर्ड याद आ जाता है कि इम्पॉसिबल। चलिए वो सब बात हम छोड़ते हैं और मुद्दों की बात पर आते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही,
लेकिन तेजस्वी यादव भी इस चुनाव में कोई छोटा अंक नहीं प्राप्त करेंगे, वो भी बड़ा अंक प्राप्त करेंगे, मार्जिन प्राप्त करेंगे वोटों के माध्यम से, सीटों के माध्यम से, क्योंकि तेजस्वी यादव का फैन फॉलोइंग और मुख्यमंत्री का चेहरा में सबसे अधिक वोट तेजस्वी यादव का है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो का आप लोग सुनिएगा और देखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2020 में जो चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री का चेहरा में सबसे ऊपर तेजस्वी यादव थे, और अभी का जो सर्वे किया गया है इसमें भी मुख्यमंत्री चेहरा में सबसे ऊपर अगर कोई माना जा रहा है 2025 का तो तेजस्वी यादव है। और दूसरे नंबर पर जी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि नीतीश कुमार नहीं है, जन स्वराज पद यात्रा के प्रशांत किशोर नहीं है, बल्कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सबसे ज़्यादा 35% तेजस्वी यादव और इसके बाद 31% लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को माना है। और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री है उसको सिर्फ 6% लोग चाहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बने। फिर भी एनडीए अलायंस कर रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। चलिए सब पे बात नहीं कर सकते क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है कि कहाँ कूच कर रहा है हमको पता नहीं। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मजबूरी हो, क्योंकि अगर उसके साथ नहीं देते हैं तो भैया केंद्र में सरकार गिर जाएगी। क्योंकि केंद्र में सरकार जो चल रहा है वो है, आप लोग जानते हो, तेलुगु देशम पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वेंकैया, क्या नाम उनका जो भी हो, तो ये नीतीश कुमार के भले से चल रही है। उधर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के वजह से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं अगर छोरा भी छेड़छाड़ किया गया तो सरकार के अंदर में गिर जाएगी, ये मजबूरी है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि राजनीति से जुड़े किसी भी बकचोदी के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, कहीं भी इंस्टाग्राम पर करिए कर सकते हैं, फेसबुक पर करिए कर सकते हैं, एक्स अकाउंट ट्विटर पर आइए कर सकते हैं, आप हमें थ्रेड पे ढूंढ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ढूंढ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय बिहार।